बस ये मकसद है कि इसकी जो रीच हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो ई रोजगार प्रोग्राम को जाने, एडमिशंस लें और अपना करियर बनाएं। चलो, 4 करोड़ रुपए कमा लिए जिसने 5 सालों के अंदर, उमर फारूक ने। तो उनका एक ये टेस्टिमोनियल वगैरह है, तो वो यहाँ पर बताया गया है। इसको वैसे आप देख भी लीजिएगा, ये पोस्ट को है क्या क्या बोल रहे हैं। कौन से ग्रुप में सर? आपकी प्रोफाइल से शेयर कर, नहीं नहीं, जो लिंक मैंने शेयर किया आप लोग, मैं आपको ये लिंक शेयर कर देता हूँ। मेरी प्रोफाइल से ना करें, ये लिंक जो है, अब इसकी स्किल क्या है वो आप इसकी वीडियो देखेंगे तो फिर आप उससे। मैंने कितने पैसे कमाए हैं? मैंने भी काफी कमाए हैं वैसे। पिछले 5 साल में इससे ज्यादा ही कमाए हो। लेकिन ही इज डूइंग गुड। ये डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे ना, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर देखो ना, ये डिस्क्रिप्शन पढ़ो, ठीक है। फ्रीलांसर हु हैज जॉइंड ई-रोजगार ट्रेनिंग पर 4 करोड़ रुपए कमा लिए हैं जी। प्लैटिंग स्किल्स ही लर्न फ्रॉम ई-रोजगार। डू यू वांट टू एक्सेल लाइक उमर? यहाँ पर अप्लाई कर लो फिर, ठीक है। चलो, तो ये आपने इसको ये कर देना है, ठीक है। सिर्फ आपको ये बताने के लिए मैंने ये अपना फेसबुक ओपन किया था, और अल्लाह पाक बरकत डाले जी। सर थैंक यू निमरा, और हमें भी हिम्मत दे। ये बिल्कुल सही बात है सर। हमें कितने साल लग गए 1 करोड़ कमाने में? आप 1 साल में भी कमा सकते हैं, 6 महीनों में भी कमा सकते हैं, 6 सालों में भी कमा सकते हैं, 10 सालों में भी कमा सकते हैं। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व। लक बोल लें, आपकी मेहनत बोल लें, हाउ प्रोएक्टिव यू आर ये बोल लें, जो भी चीज आप बोल सकते हो, सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इट्स नॉट ओनली कि यार उसकी लक चल गई, नो। इट्स नॉट ओनली कि वो मेहनत बहुत करता है, नो। हर एक चीज जो है वो इसके अंदर। एक बात बता दें कि अपवर्क पे अवेलेबिलिटी ऑन करने पे 7 कनेक्ट्स पर वीक लगेंगे। अगर हमारी अर्निंग नहीं है तो हम अपनी अवेलेबिलिटी ऑन करके सारे कनेक्ट खत्म कर देंगे। बात तो आपकी ठीक है, होगा तो ऐसा ही। कल ये वीडियो 5 करोड़ सुनने के बाद बंद कर दी, ओके। दिल घबरा गया होगा ना। आपका कोई साइड बिजनेस भी है क्या? नहीं, ही रोजगार इज नॉट माई बिजनेस हसन। फाइवर पे ऐसा कुछ नहीं है कनेक्ट एक्सेट्रा का। सर एज अ बिगिनर हाउ मच टाइम शुड आई गिव फॉर फ्रीलांसर? मेरे ख्याल से जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो ना फ्रीलांसिंग, तो आपको डेली 24 आवर्स देने पड़ते हैं, मुझे ऐसा फील होता है। और जब आपकी फ्रीलांसिंग चलना स्टार्ट हो जाती है, फिर आपको डेली 26 आवर्स देना पड़ेगा, ठीक है। यस, आई एम नॉट जोकिंग, लिटरली हसन, मैं सच्ची बता रहा हूँ। इट्स नॉट समथिंग के, और ये 24 आवर्स देने का मतलब ये नहीं है कि 24 आवर्स ही आप जो है लैपटॉप के ऊपर बैठे हुए हैं और काम ही करते जा रहे हैं, काम ही करते हैं। नो, ऐसा नहीं है। बेसिकली मैंने आपके आंसर कर दिया है, कनेक्ट्स के बारे में मैंने बोल दिया है कि आपने, अगर आपकी अर्निंग नहीं है तो आपके कनेक्ट्स ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, ये मैं बता दिया है आपको, ठीक है। अवेलेबिलिटी बैच आप ऑन ना करें। यहाँ अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप कनेक्ट्स बाय कर लें बाद में, और अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं आप, एक्सेट्रा। स्टडीज के साथ फ्रीलांसिंग नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है जी, कौन कहता है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो ड्यूरिंग द स्टडीज जो है उन्होंने कहा सर इसका भी जवाब दें, किसका जवाब देना है? कैन अ पर्सन हैज 2 पेनियर अकाउंट्स एट अ टाइम? आप पेनियर अकाउंट 2 बना सकते हैं, लेकिन नॉट ऑन द सेम नेम। आप एक अपने नाम पे बना लें, एक अपने सिस्टर या ब्रदर के नाम पे बना लें।
ठीक है, तो इस तरह आप बना सकते हो। लेकिन अगर आपके बैंक अकाउंट्स दो हैं तो फिर भी आप अपने नाम पे दो बना सकते हो। अगर आपके बैंक अकाउंट्स डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट बैंक्स के अंदर डिफरेंट अकाउंट्स। आईडी कार्ड वेरिफिकेशन भी तो चाहिए होती है ना, आईडी कार्ड वेरिफिकेशन चाहिए होती है, लेकिन यू आर नॉट यूटिलाइजिंग बोथ दीज एट द सेम मोमेंट। मतलब क्या कि ऐसा नहीं है कि आपने दोनों अकाउंट बनाए और दोनों से आप पेमेंट्स रिसीव कर रहे हो एक्सेट्रा। आपका एक अकाउंट बना हुआ है जिसके ऊपर आपने आईडी वेरिफिकेशन करवाई, उसको आप यूज करें। और दूसरा भी आप बना सकते हो, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं, ये आप बना सकते हो, बट यू कैन नॉट यूज दैट बिकॉज उसके बाद उसके अंदर आईडी वेरिफिकेशन एक्सेट्रा। तो इसलिए जो बेहतर चीज है वो यही है कि आप वो करें, किसी और के नाम पे बना लें अगर आपको रिक्वायर्ड है। लेकिन मेरे ख्याल से एक अकाउंट है, एक ही बनाए। पेनियर पे अकाउंट कैसे बनता है मैं आपको बताऊंगा। पेनियर कितना चार्ज करता है ट्रांजैक्शन का, मुझे पेनियर यूज किए हुए काफी टाइम हो गया है। पेनियर ट्रांजैक्शन फी ये भी लेटेस्ट बता देगा जी हमें कि कितने पैसे वो चार्ज कर रहा है। इसके जो ईयरली चार्जेस हैं, ईयरली चार्जेस होते हैं वो होते हैं जी $30। और ये यहाँ पर इसके ट्रांजैक्शन चार्जेस जो हम देख लेते हैं, शायद बता दें। ओके, लो 3 परचेज ऑनलाइन 1 डे। नहीं, अब यहाँ पर नहीं बताएगा, मैं साइन इन करूंगा तो फिर ही बताएगा। $3 बताया है आमना ने, मेरे ख्याल से 3 नहीं होगा, $1 होता है। मैं यूज करता हूँ वाइज, वाइज इज द बेस्ट मेरे ख्याल से। और इसके ऊपर जो है वो आपको रेट भी अच्छा मिलता है। अगर मुझे 500 ब्रिटिश पाउंड्स मिलते हैं तो आज के मुताबिक मुझे इतना रेट मिलेगा। रेट कम हो गया बाय द वे। और अगर यूएसडी 1 US कितने का है जी? है रेसिपिएंट के वन $10। हाँ ये हुआ ना 2500, तो रेट तो इसका बहुत बुरा हो गया फिर। ओके ओके सॉरी। अगर 1000 US में कराना चाहता हूँ तो मुझे इतने मिलेंगे, तो इसका रेट आ रहा है 285 समथिंग, ये वाला। ठीक है, 285.3 ये रेट आज वाइज दे रहा है। गूगल क्या रेट दे रहा है? USD टू पीके 283 गूगल दे रहा है आज। तो मतलब वाइज स्टिल इज द बेटर चॉइस। लेकिन इसके अंदर ये मसला है, 1,20,000 का कैप लगा दिया हुआ इन्होंने। इससे ज्यादा पैसे आप नहीं एक टाइम पे मंगा सकते। चले एनीवेज, हम चलते हैं जी अपने काम की तरफ। ये हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं। हाँ, 1 US है। ओके ओके, ठीक है अपना। सर एक और क्वेश्चन है, अगर हम अवेलेबिलिटी ऑफ कर रखते हैं तो इससे क्या हमारी प्राइस व्यूज मिलने पे इफेक्ट होगा? नहीं, ये और चीज है वो और चीज है। पेमेंट कितने चार्ज करता है? ठीक है सर, मैंने कल भी ये क्यों पूछा था, एक पूरी वेबसाइट की एसईओ का कितना चार्ज करें करना चाहिए और टाइम है हमें परवा। कल मैंने आपका क्वेश्चन नहीं देखा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। और अब अगर आप कहते हो कि एक पूरी वेबसाइट का नहीं, फंसिया गूगल एड्स मुझे नहीं आती, आती है लेकिन मैं उसके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ।
वेबसाइट का ये एसईओ का कितना चार्ज करना चाहिए? मेरे ख्याल से ये जो मेरे साथ होता है, मैं जिस तरह करता हूँ, वो ऐसा नहीं है कि मैं इतने चार्ज करूंगा। मैं हमेशा क्लाइंट को देखकर उसको प्रपोज करता हूँ कि अगर तो क्लाइंट नॉलेजेबल क्लाइंट है और उसको मार्केट के रेट्स वगैरह पता है, तो फिर आपको कंपेटिटिव प्राइस देना पड़ता है। वो $5 अगर पर आवर के ऊपर है तो $5 पर आवर या इस तरह का रेट हो जाता है। ठीक है। और अगर क्लाइंट जो है वो ब्लैंक है, उसको कुछ भी नहीं पता और इस तरह की बातें तो फिर आप क्लाइंट को जितना भी चार्ज करना चाहे कर सकते हो। क्लाइंट उसके ऊपर कहेगा हाँ ठीक है, इतना ही होगा। मैं अभी करंटली एक वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो $10 पर आवर मैं ले रहा हूँ। सो डिपेंड्स ऑन क्लाइंट। ये कोर्स टाइटल तो एडवर्टाइजमेंट भी है, तो हम इसमें एडवर्टाइज करना नहीं सीखेंगे। ये जो अभी हम जितनी भी चीजें कर रहे हैं, ये एडवर्टाइज ही हो रही हैं। और दूसरा, हम फेसबुक के ऊपर जो पेड एड्स होती हैं, मैं आपको सोशल मीडिया पेड एड्स जो है वो सिखाऊंगा। ठीक है। 2017 का प्रोफाइल है। ये टेस्ट कौन सा बता रहा है? टेकन है। आपने टेस्ट योर स्किल्स, टेक अ टेस्ट। आपको टेस्ट लेना पड़ेगा, ये टेस्ट करना पड़ेगा अटेम्प्ट। अभी तक आपने नहीं किया टेस्ट, टेकन कोई भी नहीं है। सर क्या फाइवर का अकाउंट 3 ईयर ओल्ड है? वर्डप्रेस की सर्विसेज के लिए बनाया था, काफी टाइम कोई ऑर्डर नहीं आया। प्लीज मैंने वर्किंग छोड़ दी। मैं उसी को कंटिन्यू कर सकती? एसईओ के लिए यस कर सकती हैं आप, बिल्कुल कर सकती हैं। और उसके ऊपर देखना है आपने, जब फर्स्ट गिग आप बनाओगे तो उसके ऊपर अगर आपको अच्छे इंप्रेशंस वगैरह और क्लिक्स वगैरह आएंगे तो ठीक है, अदरवाइज वो डेड अकाउंट है, उसके ऊपर नहीं ऑर्डर आएगा। ठीक है। मुझे भी बता दें प्लीज, W9 पर यस हुआ तो अकाउंट डिलीट करके सब न्यू बना लूं? कल आप कह रही थी कि आपने नो किया है, आज आप कह रही हैं कि आपने यस किया है। अगर आपने यस कर दिया है तो आई विल हैव टू सी दैट ऑप्शन। मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि अगर वो ऑप्शन यहाँ पर अभी कोई अवेलेबल है या नहीं है। कहाँ पर होना चाहिए वो वाला ऑप्शन? बाय द वे, सेटिंग्स में चले जाते हैं हम। ये फॉर्म W9 आ गया। ठीक है। और यहाँ पर आप इसको अगर यस किया हुआ है तो दोबारा से इसको नो कर दें। डिलीट क्यों करना है आपने अकाउंट? ठीक है। सर क्या नो ही था बट नेट डिस्कनेक्ट हो गया था और नेक्स्ट डे ईमेल आ गई जो बताया था। ठीक है, आप कर दें अब जी, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है सर, अगेन बता दें प्लीज। अरे कसम से निकम्मे भी जितने भी थे ना, सब यहाँ पर आ गए हैं निम्रा की शक्ल में। यहाँ पर जाओ, गो टू सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर आकर ये आ जाएगी और ये फॉर्म W9 लगा दें। और यहाँ पर आपने यस किया होगा या कुछ भी नहीं किया होगा तो आप नो करके उसके बाद इसको सेव कर दें एंड दैट्स इट। ठीक है। क्वेश्चन हसन कौन सा है आपका? टेस्ट दिए बिना भी गिग वर्क करेगी? जब आप गिग बनाते हो ना, तो गिग का जब पब्लिश वाला ऑप्शन आता है तो पब्लिक वाले ऑप्शन पे वो कहता है कि रुको जरा, पहले टेस्ट पास करो और उसके बाद पब्लिश होगी। ठीक है सर, अगर एसईओ यूट्यूब वीडियो का करना हो तो पासवर्ड और ईमेल चाहिए होता है, तो ईमेल का कहेंगे तो फाइबर। देखो देखो, कल आपने मेरी बातें ध्यान से नहीं सुनी। यहाँ पर जाओ। ठीक है, यहाँ पर जाकर मैंने आपको कल ये एक क्वेश्चन ऐड किया था। ठीक है, आपने बातें ना सुनते नहीं है, जब मैं बता रहा होता हूँ तब। गिव मी एक्सेस टू योर यूट्यूब चैनल
हियर इज माय ईमेल, मैंने अपनी ईमेल लिखी। अब हमने लॉजिकल लिखा है, इसके अंदर हमने क्या किया है, ये नहीं कहा कि मुझे आपसे मुझे यहाँ पर मेरी ईमेल के ऊपर मैसेज करो या ईमेल सेंड करो, मैं हम वहां पर बात करते, ये नहीं मैंने कहा। मैंने कहा कि यूट्यूब के ऊपर काम करने के लिए ये करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये मेरी ईमेल है। अब इसको फाइवर जो है वो मसला नहीं करेगा, ठीक है। सर मेरा तो फॉर्म भरने का ऑप्शन नहीं आया, किंता अगर नहीं आया तो आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। फाइवर पे ऑन पेज की जस्ट 3000 गिग्स है, इट मींस कि कंपटीशन कम है। हाँ, थैंक यू सर, मेरे मैसेज टाइप कर रही थी सो देख नहीं सकी थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, निकम्मे भी इधर ही होते हैं निम्रा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अच्छा जी, हम लोग कल गिग बना रहे थे, हमने ओवरव्यू का कर लिया, उसके अंदर हमने टाइटल बनाया, अपनी गिग की कैटेगरीज वगैरह सिलेक्ट की, और उसके बाद हमने सर्विस टाइप, ये जो सर्विस टाइप थी, ये सर्विस टाइप लिखी, और उसके बाद अपने टैग्स लगाए, ये मैं आपको कल बता चुका हूँ। फिर उसके बाद हम प्राइसिंग के ऊपर गए, और प्राइसिंग के अंदर जाकर हमने पैकेजेस बनाए अपने, $15 इतने डॉलर इतने डॉलर वाले। उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शंस वगैरह जो है वो सेट की, लिखी, ये एफएक्यूज वगैरह का मैंने आपको बता दिया। और आज और उसके बाद फिर हमने रिक्वायरमेंट सिर्फ एक ही थी, वो डाल दी। आज जो काम हमने करना है वो है कि इसके ऊपर तस्वीर कैसे बनाएंगे। अब आप मेरा पहला या दूसरा लेक्चर जो है उसको रिकॉल करें, और मैंने कहा था कि मैं आपको कैनवा सिखाना चाहता हूं, दुनिया को बताना चाहता हूं, मैं आपको कैनवा सिखाना चाहता हूं। वो क्यों मैंने सिखाया था आपको, मैंने कहा था कि ये हमारे कोर्स के अंदर नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। सर ओबीडियंट स्टूडेंट हो तो अच्छा अच्छा, चले मैं वैसे मजाक कर रहा था निद्रा, कोई बात नहीं, रीकैप कर दो मैंने अभी क्या किया चलो, मैंने कहा था कि कैनवा मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि आपकी अपनी जो पर्सनल रिक्वायरमेंट्स होंगी डिजाइन की, वो आप यहां से कैनवा से अपनी पूरी कर लेंगे। तो जिस तरह हमने अपनी प्रोफाइल जब बनाई है तो उसके लिए लोगो वगैरह चाहिए था, तो वो कर लिया। जब हमने यूट्यूब बनाया तो यूट्यूब का लोगो, यूट्यूब का बैनर वगैरह बनाना था, वो कर लिया। अब हमने यहाँ पर इमेज बनानी है, लगानी है फाइवर की एक गिग की इमेज। जिस तरह यहाँ पर अगर आप जाओगे फाइवर के ऊपर, I'll go to switch to buying, और यहाँ पर आप देखो दूसरे लोगों को, तो उन्होंने अपनी गिग के ऊपर ये लगाई हुई है तस्वीरें, ये तस्वीर लगी, ये तस्वीर, ये तस्वीर, तस्वीर तस्वीर तस्वीरें तस्वीरें, ठीक है। तो हमने भी क्या करना है कि अपने जो गिग बना रहे हैं उसकी तस्वीर जो है वो हम बनाएंगे एक। तो विल गो हियर, यहाँ पर हम वो तस्वीर जो है वो अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास वो तस्वीर होनी चाहिए, तो वो तस्वीर होने के लिए हम जाएंगे कैनवा के ऊपर, और कैनवा के ऊपर जाकर हम क्रिएट डिजाइन करेंगे, और क्रिएट डिजाइन करने के बाद कस्टम उसका साइज लेंगे। और वो साइज क्या है फाइवर की गिग का, वो आप गूगल से सर्च कर लें। गो हियर ऑन गूगल, लिखें आप फाइवर गिग इमेज साइज, ऐसे तो आपको मिल जाएगा जी। ये 1280 by 769, आप इसको जो है यहाँ पर 1280 और यहाँ पर 769, और उसके बाद क्रिएट डिजाइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप क्रिएट डिजाइन के ऊपर जो है वो क्लिक कर सकते हो। एक सेकेंड जी, मैं एक सेकेंड के लिए पॉज करूंगा आपकी स्क्रीन, मेरे एक छोटा सा इशू है, मैं उसको सेट कर लूं। जस्ट वेट, मुझे थोड़ा सा सेटिंग कर लूं जी मैं।
ओके, चले ठीक हो गया जी। जो मैं करना चाह रहा था वो मैंने कर दिया। अच्छा जी, ये किसने भेजा है? Hey, where are you looking? Your YouTube channel manager is here. Very different. I love the confidence. Okay. जिसमें जस्ट लोगो। अच्छा यार, अब आप प्लीज खामोश रहेंगे। अब मैं आपको बनाकर देता हूँ कि आपने ये कस्टम साइज लेकर उसके ऊपर ये वाला काम करें। उसके बाद यहाँ पर आप इसको पहले यूट्यूब गिग इमेज ये इसको रीनेम कर लें, और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने ये सारा काम कर। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दो तीन तरीके के अप्रोचेस हैं। जिस तरह एक अप्रोच ये वाली है कि ये रोमन एसईओ प्रो, ये इसका नाम है। रोमान है या रोमन है, ये वाला बंदा, ठीक है। और इसने जो अपनी गिग्स की तस्वीरें बनाई है, इसके ऊपर लड़की लगा दी है, इसके ऊपर ये इस तरह का लड़का लगा दिया है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाया इसने, ठीक है। ये एक अप्रोच है कि आप जो भी हो। अब दूसरी अप्रोच ये है कि अगर हम इसको ओपन करते हैं, ये क्या नाम है जी, नाजमुस शादिक, पता नहीं ये बांग्लादेश से होगा, यस। इसने यहाँ पर ये लड़की लगा दी है, यहाँ पर ये कार्टून लगा दिया है, यहाँ पर इस तरह की चीज, ठीक है। एक ये अप्रोच है जिस तरह ये जारीन है। जारीन की गिग्स हम देख लेते हैं। जारीन ने क्या किया है, ये जारीन है, ठीक है। उन्होंने अपनी तस्वीर यहाँ पर लगाई है, अपनी ही तस्वीर यहाँ पर लगाई है, अपनी ही तस्वीर यहाँ पर लगाई है, और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, मतलब सबके ऊपर उन्होंने अपनी यहाँ पर एक डिफरेंट तस्वीर लगा ली है, लेकिन अपनी ही लगाती जा रही है, ठीक है। तो एक अप्रोच ये है कि आप खुद की अपनी तस्वीरें जो है वो लगा सकते हो, ठीक। जिस तरह इफ आई टेक यू टू दिस गाइस, ये बंदा है जी बासित। इसने यहाँ पर भी अपनी तस्वीर लगाई है, यहाँ पर भी अपनी तस्वीर लगाई है, यहाँ पर भी, तो अपनी अपनी तस्वीरें जो है ये लगाता जा रहा है। इफ यू गो टू फाइवर, अरे सॉरी क्या किया मैंने ये, ओके। इफ यू गो टू फाइवर और यहाँ पर जाकर मैं यूट्यूब एसईओ लिखता हूँ, तो यहाँ पर देखोगे कि ये लोगों ने ज्यादातर ये जिस तरह इसने ये अपनी तस्वीरें जो है वो डाली हुई हैं अपनी गिग की इमेज के अंदर, ठीक है। सही हो गया। यहाँ पर आप देखते जाओगे तो ज्यादातर लोगों ने यही किया हुआ है कि अपनी तस्वीरें जो है वो लगाई है। इसका कॉन्फिडेंस चेक करो, इट्स स्वाग फहीम, ओके। ये वाला, ये वाला। तो आप यहाँ पर क्या करो कि जो भी टैबलेट बनाओ उसके अंदर अपनी तस्वीर लगा सकते हैं। एक अप्रोच ये है। दूसरी अप्रोच ये है कि जिस तरह इस तरह के आइकन्स वगैरह जो है वो आप लगा सकते हो, ठीक है। जिस तरह मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूट्यूब, और यूट्यूब प्रोफाइल पिक्चर, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम, यूट्यूब डिस्प्ले एड, यूट्यूब लोगोस। अब हम यहाँ पर जाकर फॉर एग्जांपल सर्च फॉर यूट्यूब ही मैं करता हूँ, तो ये अब इस तरह कुछ तस्वीरें आ जाएंगी कि जो यूट्यूब से रिलेटेड होंगे, ठीक है। हालांकि ये थंबनेल्स के लिए है, बट स्टिल वी कैन यूटिलाइज इट फॉर आवर गिग इमेज, ठीक। जिस तरह ये एक तस्वीर आई, लेकिन ये प्रो है,
ओके, मैं यहाँ पर देखता जाता हूँ। जिस तरह ये है, जिस तरह ये, मैं अभी देखता हूँ कि हमारे रिलेटेड कोई अभी हमें मिल जाए तो। जिस तरह ये लड़की की तस्वीर लगी हुई है, आप इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं तो इसको भी कर सकते हैं। लेट्स से हम ये वाली करते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक, अच्छा ये पेड है, पेड है ना? ओके ओके ओके, इसका ये वाला जो बैकग्राउंड है ये पेड, अच्छा नहीं। रिमूव वाटरमार्क, रिमूव वाटरमार्क, हाँ ये वाली नहीं हम यूज करते जी। हम कोई और देख लेते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम चलते हैं यहाँ पर, ये भी प्रो है, ये प्रो नहीं है। जिस तरह ये ना, ये है जी सीक्रेट्स ऑन यू शुड नो, ये इस तरह का बंदा है। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अपनी जो हम सर्विस दे रहे हैं, ये एक लगा हुआ है, ये उसका एक क्या लो के हैरान हो रहा है, तो ये हमसे सूट नहीं कर रहा। मैं ये चीज देख रहा हूँ, ये हमारी गिग से के ऊपर सूट नहीं करेगा। हाँ ये सूट कर जाएगा, ये वाला जो है वो सूट कर सकता है। हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये वाला भी सूट कर रहा है, और ये वाला भी सूट कर सकता है, ये वाला। तो हम यही वाला ले सकते हैं। और ये इसके ऊपर वो कैनवा प्रो वाला आ गया, इसको छोड़ें। ये वाला चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये ठीक। अब मैं इसको बनाना चाहता हूँ, यूट्यूब की जो हमने गिग बनाई है उसकी तस्वीर अगर मैं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैं ऊपर अपना टेक्स्ट लिखूंगा। वरीड अबाउट यूट्यूब वीडियो व्यूज, ये मैंने टेक्स्ट लिखा ऐसे। और यहाँ पर मैं जो टेक्स्ट लिखूंगा, रैंक, यहाँ पर आगे यूट्यूब वीडियोस थ्रू वीडियो एसईओ, मैंने इस तरह कुछ अभी लिखा है। अब यहाँ पर इसको अगर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो एक ही लाइन के अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज मैंने ये कर दिया ऐसे। अब मैं रैंक के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ इस तस्वीर के अंदर। सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, ये मैंने लिख लिया टेक्स्ट, कलर है वो रेड है, इस कलर को मैं चेक, कलर ये रेड भी नहीं, खूनी था ये वाला। लड़की की तस्वीर यहाँ पर लगी है, इसकी भी इधर कर लूं, इसको इधर कर लूं। आप एक तो ठीक है, जिस तरह वरीड अबाउट थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव है, यूट्यूब वीडियोस थ्रू, तो हमने ये वाला जैसे हम लिख सकते हैं, इसको मैं करके अपने पास रख लेता हूँ। दूसरा, मैं यहाँ कोई और यूज करना चाहता हूँ, जिस तरह ये बात। अब कैसे, पहली चीज तो मैं ये इसको और इसकी जगह पर, अब जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड करके रखी है, इसको यहाँ पर रख लिया। डिफरेंट लग रही है तो मैं इसको ऐसे, तो मेरा ये वाला काम चलो। अगर मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसका कलर जो है वो, दूसरी चीज मैं ये कलर बना सकता हूँ जो, और अब अगर इस चाहूँ तो अट्रैक्टिव कर सकता हूँ कैसे, और येलो, कौन सा येलो करूंगा, ये वाला। अगर मैं इसको इस डालूं तो जरा अच्छा हो तो ज्यादा बेहतर है, ये वाला
अगर मैं लगा भी आइकन्स लगे हुए इनको रिमूव करना चाहता हूँ वो लिखता हूँ वीडियो एसईओ ऑप्टिमाइज ऑफ कोर्स इसको मुझे बड़ा करना पड़ेगा सो दैट कि मेरा जो चीज मैं लो जी अब मैंने अब कर दूं और इसको छोटा हो जाएगा अब इसकी बता देता हूँ लोगो बताता हूँ कि और ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा मेरे पास ही पड़ा होगा अगर मैं अभी होगा यूट्यूब का लोगो ये पड़ा हुआ है यूट्यूब आई कैन डू मैं यहाँ पर ये लिख डाल देता हूँ तो ऑप्टिमाइजेशन मेरे ख्याल से इट शुड बी वाइट लेकिन अब ये भी वाइट है और यहाँ पर कोई वो ये जिस तरह ये है जिस तरह ये भी इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा इसको नहीं नहीं है तो हम यहाँ से इसको डाउनलोड ठीक है और लोगो ऑफ शो इन फोल्डर अपलोड इसको मैं होगा इधर ऐसे यूट्यूब वीडियो ये मैंने अपनी गिग के लिए अगर आप ऊपर ले जाओ ठीक है हमने विड आईक्यू सीखा था ना विड आईक्यू यूट्यूब बड़ी को जो कि अच्छा उसका कौन सा लिया था तो सेव कर लो रिमूव पीजी पे जाकर एक तो इसको कर लें और दूसरा जो है वो आप इसको अच्छा ट्यूब बड़ी तो हो गया था तो इसको भी हम कर दो जो और ये दोबारा से अब दो विडाई को दो ये अच्छा है और दूसरा हमारे पास ये जो हम करेंगे जी इतना सा थोड़ा वो है वो हम डिफरेंट ये वाला है तो वो ले लेते हैं चलो अभी ये पेज डाउनलोड और ये फिर कोई हिसाब साब लगाना चाहिए यहाँ पर जाकर मैं उसका कोई और वाला किधर है नहीं आता तो नहीं एक काम करके देखते हैं अगर मैं इस तरह इसको कर रहा हूँ तो कैसा इस तरह भी हम वैसे रख सकते हैं लेकिन ये बहुत बुरा लग रहा है ये इसके एडिट फोर्स को यहाँ से कुछ करना पड़ेगा एडजस्ट शार्पनेस टेक्सचर नहीं होता चेंज थोड़ा सा वैक्स हाँ ये कर दिया हमने ये कर ठीक है जो हम चाहते थे ओके ये और नेक्स्ट जो है यहाँ पर ग्रो चार्ट का ग्रो चाहिए ओके सेव ये वाला छोटा करके इधर ये पर इसको और इधर से थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा तो बस थोड़ा सो दैट जब हमारी इमेज जो है मैंने क्या किया है और ज्यादा डाउनलोड अब हम जाएंगे फाइवर के ऊपर और इसको अपलोड कर दें ऐसे अब आप दूसरा ये दूसरी और तीसरी इमेज के अंदर क्या बता दिया है यहाँ पर उसकी बुलेट्स के अंदर डिटेल लगा सकते हो तीसरा आप यहाँ पर एक वीडियो वो वीडियो जो है वीडियोस लगाई हुई है ये वाली वीडियो क्या जिस तरह इस बंदे ने
ये इस तरह उसने 3 तस्वीरों को स्लाइड शो वीडियो कर दिया और इसी को कर दिया है अपनी वीडियोस के अंदर। एक ये बंदा है एसईओ का बहुत अच्छा एक मास्टर है, ये भी उसकी गिग है, इमेज लगाई है। एक ये बंदा है, ठीक है, ये भी टॉप रेटेड है, बनाना चाहते हैं तो इस तरह की लगाकर Recording in इंग्लिश टेस्ट पास progress. करो। मेरा ये ऑलरेडी पास है, इसलिए मुझे यहाँ पर ये चेक, यहाँ पर आपको कहेगा टेक टेस्ट, इधर ऑप्शन आ रहा होगा टेक टेस्ट का, इंग्लिश का जो टेस्ट है उसका वो ऑप्शन दे रहा होगा आपको कि टेक टेस्ट। तो आपने टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। वो इंग्लिश के टेस्ट मैंने शायद आपको कल बता दिया था। आपने क्या करना है जी, यहाँ पर जाना है गूगल के ऊपर और गूगल पे जाकर आपने लिखना है फॉर एग्जाम्पल फाइवर इंग्लिश टेस्ट, ठीक है। ये यहाँ पर आपके पास वीडियोस आ रही हैं, आप इस तरह की ये वाली जो वीडियोस हैं ये भी देख सकते हैं, जिनके अंदर कुछ टेस्ट अटेम्प्ट किए हुए हैं लाइव, ये वाले फाइवर वाले, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये यहाँ से वो टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा है, ये टेस्ट उसने स्टार्ट कर रहा है, ये स्टार्ट टेस्ट, और उसके बाद इस तरह का टेस्ट होता है फाइवर का। ये इंग्लिश का टेस्ट आपको नंबर 1 आएगा इंग्लिश का, ठीक है। तो आपने इंग्लिश का टेस्ट जो है वो पास करना है। ये इस तरह की क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पर हो गए, आपने देख लेना है। ये दूसरी भी आप वीडियो है, इसको भी आप देख सकते हैं, ये मोबाइल फोन के ऊपर उसने टेस्ट को अटेम्प्ट किया है। ये डॉग्स विल जंप अप ऑन द फर्नीचर डैश you want them to or not, as you want them to or not, whether आएगा इसका जवाब, whether you want them to or not। तभी यहाँ पर ये क्लिक करके ये आपको बताएगा कि इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। ये कुछ YouTube के ऊपर भी आप सर्च कर लीजिएगा, कुछ आप यहाँ पर इधर से ये सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर ये एडिटोरियल इसके ऊपर चले जाइएगा, यहाँ पर ये और भी बहुत सारी वेबसाइट्स है जिन्होंने जवाब रखाए हुए, सो यू कैन गो एनीवेयर, ठीक है। यू कैन गो एनीवेयर। ये भी रेड है, मैं आपको यहाँ पर मैसेज देख लूं सर, कैनवा में, ठीक है जी सर, जिस थंबनेल में मेल या फीमेल फिंगर पॉइंट कर रहे होते हैं वो कहाँ से लेते हैं? वो आप गूगल से वो वाली तस्वीर ले लें, फिंगर पॉइंट आउट मेल, फिंगर पॉइंट आउट में फीमेल, तो वो ले लें गूगल से और वो ऑब्जेक्ट उठाकर उसको कैनवा के अंदर अपलोड कर लें। कैनवा अकाउंट नीडेड, इफ एनीवन हैव कम्युनिटी देन send it on the Facebook, ठीक है। वो हमने ऊपर लगा लिया हुआ है, ये भी रेड चलें, ठीक हो गया जी। फ्री पिक से ले लें, गूगल से ले लें, जहाँ से बोल, ठीक है। सो here you go, ये हमारी ये बन गई। उसके बाद मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ और पब्लिश करने के बाद अपनी ये वाली जो गिग है इसका जो लिंक है ये मैं Recording मेरे in रिलेटेड progress. कीवर्ड यूट्यूब एसईओ फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा लिखता है ऐसे और उसने मेरी गिग उसको यहाँ पर फॉर एग्जांपल शो होती है यहाँ पर, ठीक है, तो मेरी गिग को एक इंप्रेशन मिल गया। अगर मतलब क्या होगा कि जो सर्च के अंदर आएंगी ना, अगर
अगर किसी की सर्च के अंदर आपकी गिग आती है तो उसको एक इंप्रेशन मिल जाता है। अगर कोई बंदा उसके ऊपर क्लिक कर लेता है तो उसको क्लिक मिल जाता है। अगर उसके ऊपर कोई ऑर्डर दे देगा तो यहाँ पर एक ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर अगर कैंसिल होगा तो यहाँ पर परसेंटेज आएगी वो ऑर्डर कैंसिलेशन की। ठीक है, खैर एनीवेज, तो ये होता है जी प्रोसेस कि आपने गिग बनाने का। अब आप लोगों ने जल्दी जल्दी आज के दिन के अंदर ही क्या काम करना है भला, कि जो मैंने आप लोगों को फॉर्म दिया था ये वाला, वो फॉर्म आपने फिल कर देना है। 42 रिस्पॉन्सेज अभी मेरे पास आए हैं। आप सब लोग क्या करेंगे कि आज के दिन के अंदर अंदर ये रिस्पॉन्सेज जो है वो मुझे दे देने हैं। इससे आपको बहुत फायदा होगा ये रिस्पॉन्स, अगर आप मतलब कि अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर सबमिट कर देंगे। नंबर 1 फायदा ये है कि आपका अपवर्क का अकाउंट चेक हो जाएगा। नंबर 2 फायदा ये है कि आपका फाइवर का अकाउंट चेक हो जाएगा। नंबर 3 फायदा ये है कि आपका ये वाला अकाउंट हमारे यूआरएल हमारे पास होगा, तब ही हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। अदरवाइज अगर ये आप नहीं सबमिट करोगे तो हम आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे। ये आप बात अपनी जहन में रख लें। बाद में आप मुझे मैसेज करोगे, सर मैंने पूरी क्लासेस ली हैं लेकिन मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, ये वो। अगर आप अपना ये वाला यूआरएल सबमिट नहीं करोगे तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आज का दिन है, आज के दिन के अंदर आपने ये सबमिट कर देना है। कल के दिन के अंदर मैंने इसको रिस्पॉन्सेज इसके ऑफ कर देने हैं। ठीक है, ये सेटिंग के अंदर जाकर मैं इसके रिस्पॉन्सेज जो है इनको ऑफ कर दूंगा। ठीक, सो प्लीज आज फ्राइडे है तो फ्राइडे वाले दिन के अंदर अंदर आपने ये वाला काम कर लेना है। ठीक हो गया जी? आई होप आई एम क्लियर एंड वी आर। वीकेंड का टाइम किस लिए टाइम चाहिए आपको? वीकेंड तक का क्या मुश्किल है? मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ी कोई आपको मेहनत करनी पड़नी है। उसके बाद जाकर आपको फाइवर का अकाउंट मिलेगा। 2 मिनट का काम है, आप साइन अप कर सकते हो 2 मिनट के अंदर। उसके बाद यूआरएल यहाँ पर सबमिट करें और उसके बाद जब मर्जी उसका अकाउंट को बनाए, ये करेंगे। ठीक है, गिग बनाकर सबमिट करवा देंगे। सर व्हाट इज दिस फॉर? बस ऐसे ही आप इसको चेक कर लें। अगर मेरी गिग को चेक करना चाहते हैं तो आज शाम तक कर दीजिएगा। नहीं कर, अच्छा जी, गेट ब्रीफ्स सेट अ रेट। ये फाइवर का एक नया फीचर आया है बेसिकली, ब्रीफ्स का। इसके बारे में किसी दिन हम बात करते हैं। ये बेसिकली क्या चीज है कि आप जिस तरह अपवर्क के ऊपर वो कंसल्टेशन का नहीं आया हुआ, ऐसे ही यहाँ पर जो है सेट योर रेट सो यू विल बी मैच टू द मोस्ट सुटेबल बायर। तो एक तरह की आप कह लें कि आप अपना रेट लिखेंगे यहाँ पर, और जो रेट के ऊपर बायर रिक्वेस्ट सेंड की होगी वो आपको शो हुआ करेगी। इतने को मजेदार सर मंडे को कर देंगे। क्यों? क्यों मुझे ये समझ नहीं आती, क्यों इतना लेट और मंडे तक क्यों? ये आज ही है, आज के बाद मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं लूंगा। प्लीज अंडरस्टैंड करें, मैंने फिल किया है लेकिन अटेंडेंस वाली शीट में ये लोगों को कट करना भी सिखाएं प्लीज। मुझे मुझसे लोगो तो बन गया है बट रोल सेलेक्ट होता है जस्ट लोगो की बजाय। नॉट श्योर कि आपने क्या पूछा है। अकाउंट पे सेम नेम इशू है, अब पता नहीं क्या इशू है सर। अभी प्रोफाइल सेट नहीं की। प्रोफाइल सेट ना करो, मुझे यूआरएल तो सेंड कर सकते हो ना। अगर खुद वीडियो में ना बोले और स्लाइड शो वो लगा सकते हैं, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। सर मेरा यूआरएल चेक कर लें प्लीज। ऐसे नहीं चेक करूंगा सर, जस्ट साइन अप करना है या एडिट भी कर। साइन अप करके मुझे यूआरएल सेंड कर दो, बाद में एडिट करते रहना। काइंडली टाइम रिक्वायर्ड टिल मंडे, नहीं मिल सकता सर, वीकेंड नहीं मिल सकता। चलें, ओके, आज के लिए इतना ही है जी। फाइवर क्विक व्यू इतनी दफा तो दे दिया, अब और क्या लेना है, छोड़ें बस। आज के लिए इतना ही है। मंडे को जब हम आएंगे तो एक तो सब लोगों के ये प्रोफाइल लिंक्स वगैरह मेरे पास मौजूद होंगे,
और दूसरा चले मंडे को ही डिसाइड करेंगे कि क्या पढ़ना है, ठीक है? नहीं गुस्सा नहीं कर रहा मैं, वैसे ही स्पीड में बोल रहा हूँ, जुम्मे का टाइम होने लगा है। हाँ रिकॉर्डिंग्स जो है वो आपकी अपलोड हो जाएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? नहीं नहीं गुस्सा नहीं, मंडे को डिसाइड करेंगे जी कि क्या करना है। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।